हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब परिवार ईवीएस भाई नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से जो हमारा टॉपिक आज होगा वो उत्तरी अमेरिका का पार्ट 2 होगा। और उत्तरी अमेरिका के पार्ट फर्स्ट में हमने आपको पढ़ाया था कनाडा के बारे में और इसकी बेसिकल जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में बताया था आपको। उत्तरी अमेरिका के बारे में आपको कि इसकी खोज किसने की, कितने देश हैं, कौन सा महाद्वीप यानी क्रम कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कशन कर चुके थे पहले पार्ट में। आज जो हमारा है दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में लगभग हम इसे फिनिश ही कर देंगे। इस महाद्वीप को आपका जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इससे वो सारे के सारे यहाँ पे आपका फिनिश कर देंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आपका भाई। देखिए, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या क्या आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, तो आता है सबसे पहला पॉइंट, इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा भाग ये दिख रहा है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा द्वीप भी पूछ लेता है आपका तो क्या आ जाएगा, तो ग्रीनलैंड। देखिए किसके अंडर में है, तो लिखा भी है यहाँ पर आपका डेनमार्क के अंदर में है आपका। और डेनमार्क को कनाडा से कौन अलग करता है, तो डेविस वाटर स्टेट अलग करती है आपकी, डेविस जल संधि। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको डेविस वाटर के बारे में आपको। देखिए डेविस जल संधि आपकी आ जाएगी, तो डेविस जल संधि के बारे में हम जिक्र करते हैं। ये वाली आपकी डेविस वाटर जल संधि आ जाएगी। तो डेविस वाटर जल संधि क्या करती है, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है आपकी। डेविस जल संधि, संधि का मतलब ही होता है कोई दो बड़ी जलराशियों को आपस में कनेक्ट करने से। तो ये कौन सी दो बड़ी जलराशियों को कनेक्ट करती है, तो ये करती है आपकी लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से आपका। और ये विश्व की क्या है, सबसे बड़ी जल संधि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है विश्व की सबसे लंबी और बड़ी जल संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे डेविस जल संधि आ जाएगी आपकी। तो यहाँ तक बता ही दिया था। देखो अगर कनाडा पे और हम बात करते हैं तो कनाडा का ये वाला जो आइलैंड है जिसमें लिखा है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड पे आपका ये खाड़ी है जिसे बोलते हैं फंडी की खाड़ी, गल्फ ऑफ फंडी। तो यहाँ विश्व में सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। विश्व में सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा यानी सबसे ऊंचे ऊंचे जो टाइड आते हैं वो कहाँ आते हैं, आपका न्यू फाउंडलैंड आइलैंड हो जाएगा आपका। और इसी के बराबर में जो एक खाड़ी दे रखी है आपको ये वाली, ये ही आपकी फंडी की खाड़ी आ जाएगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं आपके ऊंचे ऊंचे चक्रवात, सॉरी ज्वार भाटा यानी टाइड आपके आते हैं ऊंचे ऊंचे आपके। देखिए इसके बाद ये वाला देश आ जाता है आपका प्रॉपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल आपका ये देश यहाँ तक आ जाएगा आपका फ्लोरिडा तक। तो ये प्रॉपर आ जाएगा अमेरिका यानी यूएसए। तो इसे देखो रफ करते हैं फिर बताते हैं यूएसए के बारे में। देखिए अगर यूएसए की बात करता है तो इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी हम बोलते क्या है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हम कहते हैं इसी को आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसकी राजधानी क्या आ जाएगी अगर हम बात करते हैं, तो आती है वॉशिंगटन डीसी आपका, वॉशिंगटन डीसी।
अच्छा, डीसी का मतलब पूछ लेता तो डीसी का मतलब आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। देखो, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया आपसे कहता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आ जाएगा पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। यानी नदी कौन सी आ जाएगी? तो नदी आ जाएगी आपकी पोटोमेक रिवर। अगर क्वेश्चन यहाँ से पोटोमेक रिवर से पूछेगा तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा पोटोमेक नदी से कि ये आपके इस क्षेत्र की यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है आपकी पोटोमेक नदी। तो वॉशिंगटन डीसी अगर बात करेंगे तो देखो ये आपका है वॉशिंगटन डीसी आपका। देखिए, स्थापना की हम बात करते हैं, यानी ये गणतंत्र के रूप में संवैधानिक जो स्वतंत्र हुआ है, कब हुआ आपका? 4 जुलाई और 1776 में आपका हुआ है। करेंसी सबको पता ही है, करेंसी सबसे महंगी करेंसी है डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय जिसे बोलते हैं। सबसे महंगी तो खैर कुवैती है आपकी, लेकिन सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसकी वैल्यू सबसे अच्छी है वो है आपकी अमेरिकन डॉलर। तो यहीं से आपका डॉलर की प्रथा प्रॉपर आप कह सकते हैं स्टार्ट हुई है। और कम्युनिटी यानी सबसे ज़्यादा धर्म कौन सा रहता है? तो बिल्कुल मैक्सिको की तरह रहते हैं धर्म, सबसे ज़्यादा ईसाई। ईसाई सबसे ज़्यादा आपके लोग रहते हैं यहाँ पर आपका। विश्व में देखो क्या उत्पादन करता है, तो विश्व में सर्वाधिक मक्का, सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी इत्यादि उत्पादन करता है। देखिए, पहले आपका कोयला उत्पादन भी किया करता था, लेकिन अब करंट स्थिति में बात करते हैं तो करंट स्थिति में आपका ये उत्पादन नहीं किया करता है आपका। मक्का मंडी अगर आपसे पूछ लेता है सबसे बड़ी कॉर्न मार्केट कहाँ लगती है, तो सबसे बड़ी जो मक्का मंडी है आपकी वो आ जाएगी आपकी सिंपल सा सेंट लुइस। जैसे सबसे बड़ी आटा मंडी अगर पूछता है, विश्व की सबसे बड़ी आटा मंडी कहाँ है, तो आ जाता है आपका डुलूथ। ये भी अमेरिका और कनाडा में ही है आपका, डुलूथ प्रॉपर आएगा अमेरिका में। तो मक्का मंडी और आटा मंडी ये दोनों याद रखेंगे। मक्का मंडी हम बोलते हैं सेंट लुइस को, आटा मंडी हम बोलते हैं सिंपल सा डुलूथ को आपका। देखिए, अमेरिका में और क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं आपकी, तो अमेरिका में विश्व का सबसे पुराना पार्क येलोस्टोन पार्क या हम जिसे बोलते हैं पीला पत्थर पार्क। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1665 ईस्वी में की गई थी, यानी एडी में आपका की गई थी। देखिए, किसके लिए ये प्रसिद्ध है आपका, तो यहाँ पर गर्म गीजर लगे हुए हैं आपके, यानी प्रकृति द्वारा ज्वालामुखी ये कहा जाता है कि इसके आंतरिक भाग में ज्वालामुखी है, और उन ज्वालामुखी से ही क्या निकलता है आपका? हॉट वाटर वेपर निकलता है, यानी गर्म जल वाष्प के गीजर पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये भी याद रखना, गर्म जल वाष्प के गीजर कहाँ पाए जाते हैं, तो सिंपल सा याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका में आपके पाए जाते हैं। देखो, इसे रफ करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन ये आ जाता है, विश्व का अमेरिका में जो है यूएसए में टोटल इसके स्टेट कितने हैं आपके, तो स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 50 राज्य हैं इसके, और इन 50 राज्यों में
जो इसका फ्लैग है आपका, उन पे 50 ही स्टार बने हुए हैं आपके, यानी 50 स्टार्स आपके बने हुए हैं उसके फ्लैग में आपका। तो ये किसे दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं आपके अमेरिका के राज्यों को। जैसे हमारे पास अपने राज्य कितने हैं? 28। बट हमारे मैप में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मैप में आपका बना हुआ है अशोक चक्र, जिसमें 24 आपके क्या हैं? स्टिक है, यानी तीलियां हैं, और जो दर्शाती हैं 24 घंटे कार्य को, यानी अपने देश के बारे में 24 घंटे आपको सोचना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आपके अमेरिका में दे रखा है प्रॉपर, आपका स्टार पे डिपेंड करता है। देखो अमेरिका और किसके लिए फेमस है आपका? तो अमेरिका विश्व स्तर पे और क्या रखता है अपने पास क्वालिटी? देखो, विश्व का दैनिक तापांतर वाला, दैनिक तापांतर का मतलब है दिल्ली, यानी दिन दिन का दैनिक तापांतर वाला स्थान कैलिफोर्निया है। यहाँ दिन का तापमान लगभग आपका हो जाता है प्लस का 82 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा आपके गाड़ियों में यानी फोर व्हीलर में चलना पसंद करते हैं। घर भी गए तो एसी, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर भी एसी में रह रहे हैं, और अपनी गाड़ी में भी एसी में रह रहे हैं आपका। तो दुनिया का सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? कैलिफोर्निया है आपका, और इसी को हम बोलते हैं विश्व का सिलिकॉन सिटी, कंप्यूटर सिटी, नई दुनिया, यानी न्यू वर्ल्ड के रूप में किसे जानते हैं? तो कैलिफोर्निया है तो अमेरिका को ही, लेकिन अमेरिका का ही एक राज्य है जिसे हम बोलते हैं आपका कैलिफोर्निया। तो सिलिकॉन वैली, सिंपल सा कंप्यूटर और नई खोजों का इत्यादि एसेप्ट्रा। देखो विश्व स्तर पे अगर आपसे यहाँ पूछ लेता है ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स और ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप लगाएंगे यूएसए में, यानी अमेरिका में। आपका अमेरिका में ही पाई जाती हैं। देखो अगर हम बात करते हैं यूएसए में, आपका यूएसए का जो स्पेस स्टेशन है, आपका स्पेस स्टेशन का जो नाम है इसके, वो है आपका नासा, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है नासा का? तो देन ये भी आपका आ जाएगा वॉशिंगटन डीसी में आपका, यानी वॉशिंगटन डीसी में आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है इसका स्पेस स्टेशन कहाँ है, रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका, ये तो हेड ऑफिस है आपका नासा का, तो स्पेस स्टेशन या रिसर्च सेंटर कहाँ जाएगा? तो आ जाता है फ्लोरिडा में आपका। देखो थोड़ा बताते हैं फ्लोरिडा के बारे में। और फ्लोरिडा में भी अगर आपसे बात करता है, देखो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपका, ये मैप पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है फ्लोरिडा, यहाँ है आपका। तो फ्लोरिडा में भी एक शहर है जिसका नाम है आपका हॉस्टर्न। हॉस्टर्न ये आपका प्रॉपर शहर के अंदर शहर आ जाएगा, और द्वीप का नाम आ जाएगा कैप कैन वरेन। कैप कैन वरेन आइलैंड हो जाएगा आपका। कैप कैन वरेन द्वीप पर स्थित है, फ्लोरिडा में स्थित है आपका। तो हमेशा देखो ये किसी भी देश के, अगर हम बात करते हैं किसी भी देश के, हम ये पूरब स्तर इसलिए बनाते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो रोटेशन है वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है आपका, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। इसलिए कोई भी हम प्रक्षेपण केंद्र, कोई भी रिसर्च सेंटर हमेशा हम कहाँ बनाते हैं? कॉन्टिनेंट या देश के हम अपोजिट ही बनाते हैं आपका।
यानी पूरब ही बनाते हैं हम। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में अगर कोई भी लॉन्च अगर हमने किया है तो ये जाकर यहीं गिर जाएगा, यानी इसमें ही आपका इस अटलांटिक ओशियन में गिरेगा, किसी देश में कोई हानि नहीं पहुंचेगी आपकी, इसलिए हम ये बनाते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो यूएसए का जो स्पेस स्टेशन है वो क्या है? नासा है। देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है न्यूयॉर्क, आपने शहर का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क के बारे में आपका। देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी आपकी, 1945 में। अगर डे की हम बात करते हैं तो बुधवार का दिन था आपका। किस नदी के किनारे है ये? तो आपका यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो न्यूयॉर्क में है आपका। तो न्यूयॉर्क जो है आपका प्रॉपर, इसका बहुत ही डेवलप स्टेट है आपका, और वहाँ इसका हेड ऑफिस है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अमेरिका के बारे में ही, तो अमेरिका विश्व स्तर पे क्या करता है? तो विश्व का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर कंट्री है, यानी हथियार निर्यातक देश है। और सबसे ज़्यादा इससे जो हथियार खरीदता है वो कौन है आपका? तो भारत है। यानी भारत ही हथियार सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है वो किससे करता है? आपका अमेरिका से। तो देखिए, और विश्व स्तर पे और क्या इसकी क्वालिटी है? तो विश्व की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन द वर्ल्ड क्या आ जाएगी आपकी? लेक सुपीरियर। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ताजे पानी की झील आपकी क्या होगी? तो लेक सुपीरियर होगी आपकी, लेक सुपीरियर। तो देखो, लेक सुपीरियर अगर हम बात करते हैं तो स्वयं खुद आपकी 5 झीलों से मिलकर बनी है। अब वो 5 झीलें देखते हैं कौन कौन सी हैं आपकी। देखिए, 5 झीलों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 झीलें आपकी वो कौन कौन सी हैं? 5 झीलें जिनसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। 5 झीलों को हम पिरो देते हैं। आपका एक ट्रिक है हमारे पास, ओम्स। और इन झीलों का लगभग क्षेत्रफल आपका आ जाता है 75,000 वर्ग किलोमीटर है। इन तीनों झीलों का क्षेत्रफल मिलाकर कितना है आपका? इसमें देखेंगे H फॉर आपका क्या आ जाएगा? ह्यूरॉन। O फॉर क्या आ जाएगा आपका? ओंटारियो। ओंटारियो झील आपकी। M फॉर मिशिगन। M फॉर क्या आ जाएगा आपका? मिशिगन। और E फॉर इरी, और S फॉर सुपीरियर। तो ये आपके सामने जो झीलें दे रखी हैं, कौन कौन सी देखो झीलें दे रखी हैं? ह्यूरॉन आपकी, ओंटारियो, इरी, मिशिगन और सुपीरियर। और भी झीलें दे रखी हैं, वो हमारे काम की नहीं है, 5 झीलें ही हैं। इन 5 झीलों को अमेरिका का स्वर्ग कहा जाता है। भाई, जिसके पास इतना सारा जल हो, पीने योग्य है, भाई फ्रेश वाटर आपका है, तो ये पीने योग्य होगा, तो इसके पास कभी पानी की कमी नहीं रहेगी प्रॉपर। और इन दोनों के बीच में ही एक इसने बनाया है नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात आपका क्या आ जाएगा? किसके बीच में होगा? तो ओंटारियो और इरी झील के बीच में होगा। नदी अगर आपसे पूछ लेता है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है आपका? नियाग्रा वाटरफॉल नियाग्रा रिवर पर ही है आपका। और अगर प्रॉपर ये नहीं आएगा तो आपका देगा बेलेंडा नहर आपका, यानी बेलेंडा नहर पर आपका प्रॉपर आ जाएगा। सिंपल सा, तो ये भी याद रख लेंगे थोड़ा यहाँ से। तो या तो बेलेंडा नहर आ जाएगा आपका, या तो नियाग्रा नदी आ जाएगी आपकी, और या झीलें आ जाती हैं ओंटारियो और इरी झील के मध्य है आपका।
तो इन 5 झीलों को क्रम से अगर याद रखेंगे तो ये होम्स जो ट्रिक है आपकी, क्योंकि रीजनिंग में इनके क्रम भी लगवा लेता है, तो 35 241 याद रख लो। यानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर, दूसरे नंबर की आ जाएगी मिशिगन, तीसरे नंबर की ह्यूरन, चौथे नंबर की ईरी और 5वें नंबर की आपकी आ जाएगी ओंटारियो। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता है फिंगर टाइप आपका लेक कौन सी है आपकी, तो फिंगर टाइप लेक कौन सी आ जाएगी आपकी, उंगली नुमा झील जो आ जाएगी आपकी मिशिगन। और ये ही वो झील है जिसका क्षेत्र कनाडा से नहीं लगता। इन 5 झीलों में से ये 4 झीलें तो शेयर होती हैं कनाडा के साथ, बट आपकी एक झील आपकी शेयर नहीं होती किसके साथ, आपकी कनाडा के साथ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है आपकी, तो लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। क्लियर है। विश्व की एकमात्र कह रहा हूँ सॉरी, बड़ी झील कौन सी है ताजे पानी की, तो आप ये कहेंगे लेक सुपीरियर। तो ये 5 झीलें हैं, इनसे ऊपर चिल्को झील है, निपिगन झील है, विनिपेग झील है जो कनाडा क्षेत्र में आ जाएंगी। वुड झील आपकी ये भी कनाडा क्षेत्र में आ जाएगी। देखिए तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, अगली क्लास एक और हो जाएगी आपकी। तो एक क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे कैरिबियन सी से लगे हुए हैं, उसमें मैक्सिको भी आपको बता देंगे आपका कि कैरेबियन सागर से जो लगे हुए देश हैं आपके, उन पे बात करेंगे। जैसे जमैका हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा, कोस्टरिको हो जाएगा, निकारागुआ हो जाएगा, सल अल्वाडोर हो जाएगा, ग्वाटेमाला हो जाएगा, पनामा हो जाएगा। तो ये बहुत सारे देश हैं आपके, इन पे हम बात करेंगे अगली क्लास में, यानी आपके पार्ट 3 में आपका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।